प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में जो हमने वीडियो दिया था, बनाया हुआ था, उसमें हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो सारणी का था। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने सबसे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने द्वितीय क्रम, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के सारणिकों का मान ज्ञात करना, उन पे आधारित एक एक्सरसाइज कराया था ना कि जो एनसीईआरटी की थी। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में जो सारणिक के गुणधर्म थे, 8 बताए थे, उन्हें आप याद रखिए। उन पर आधारित उन्होंने प्रश्न भी किए थे। ओके, उसके बाद हमने उसको 2 वीडियो में बांट दिया था क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज थी। उसके बाद हमने तीसरी वीडियो दिया, कह सकते हैं चौथे नंबर की वीडियो में, जो कि पिछली थी। उसमें हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व कराए थे। ओके, और सारणिकों के उपयोग पर आधारित वो वीडियो थी, जिसमें सिर्फ 2 उपयोग थे। पहला उपयोग था सारणिकों की सहायता से अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात हों, ओके, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और एक और उसका जो उपयोग था वो था कि अगर 2 बिंदु हैं तो किन्हीं 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना बता चुके। आज हम उसके उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, सारणिक के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज बताएंगे। सबसे पहले तो बताएंगे उपावयव। ओके, सब मैट्रिक्स, यानी कोई आव्यूह दी हुई है तो हम उसका उपावयव कैसे लिखेंगे, सब मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। उसके बाद हम तुरंत आएंगे निकालना, जिसको माइनस कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। तो सारणिक से उपसारणिक लिखा जाएगा और आव्यूह से उपावयव लिखा जाएगा। ओके, तो उपसारणिक को माइनस भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग सहखंड में आएंगे। सहखंड लिखिए या सहखंड बोलिए। सहखंड से हम लोग ज्ञात कर सकेंगे व्युत्क्रम ज्ञात करना। याद होगा मैंने एक मेथड आपको आव्यूह वाले चैप्टर में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का, यानी जब आप ए इनवर्स ये मेथड जो सीखेंगे, इसमें यदि सारणी कोई वर्ग आव्यूह है तो उसके सहखंड के द्वारा हम कैसे उसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, वो मेथड सीखना है, आज बताऊंगा मैं। ठीक है, और कब हम व्युत्क्रम होता है किसी आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का कब व्युत्क्रम होता है, हमेशा याद रखिए कि व्युत्क्रम हमेशा वर्ग आव्यूह का होता है। राइट, बिना वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। तो कब कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा और कब अव्युत्क्रमणीय होगा, इस चीज को भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, सब्सक्राइब करने से लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए, उन्हें भी फायदा उठाने के लिए कहिए। हमें नहीं लगता है, हालांकि इससे पहले वाला मेथड बेस्ट मेथड मेरे समझ से था, क्योंकि उसमें कम समय पे ज्यादा वर्क हो जाता था। बट कुछ बच्चे के लिए लगता है कि नहीं बोर्ड पे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं बोर्ड पे भी बताना जा रहा हूँ। आप देखिए, तुलना करिएगा। हमें लगता है कि मेथड बेकार नहीं था। ओके, वो ट्रिक थी, ज्यादा लेस टाइम मोर गेन था, ज्यादा वर्क था, मोर गेन वर्क था। बट देखा जाए, लेकिन अगर इस पे भी आप कहते हैं तो ये तो मानना होगा कि हाँ आप करिए, हमें लगता था बेहतरीन तरीका, फिर भी मैं आज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लिया एक हमारे पास आव्यूह है, आव्यूह की बात की जा रही है, एक हमारे पास आव्यूह है और वर्ग आव्यूह ही लिख दे रहे हैं। ओके, एक वर्ग आव्यूह है 1 2 -4 6 3 2 5 7 8, ये हमारे पास एक वर्ग आव्यूह हमने लिख लिया है, जिसकी कोटि कितनी है, ऑर्डर कितना है, 3 into 3 की ये आव्यूह है। इसकी हम कुछ पंक्तियां छोड़ दें या कुछ स्तंभ छोड़ दें, राइट। एक अवयव से भी अवयव बनता है, आप लोग जानते हैं, एक का भी अवयव होता है, ध्यान रखिए। तो इससे हम जो भी अवयव, इस अवयवों से हम जो भी अवयव बना देंगे वो उपावयव कहलाएंगे। जैसे हमने एक सब 3 एलिमेंट ले लिया, ये भी अवयव है, उपावयव है। इस अवयव ए का अगर इसका नाम दे दें अवयव ए है तो ये उपावयव हुआ। हमने मान लिया 1 2 और 6 3 लिख दिया, ये भी ए, इस अवयव का ये उपावयव है।
ठीक है, कोई लिख दें, जैसे हमने यहाँ 3 2 7 8, राइट, ये भी उपावयव है, यहाँ से लिख लिया इस जगह से, राइट। और यदि हम और भी, ये तो हुए 2 क्रॉस 2 का, हम चाहे तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ओके। एक पूरी पूरी अगर हम पंक्ति को छोड़ दें, मान लिया आखिरी पंक्ति छोड़ दिया या पहली पंक्ति छोड़ दिया, 6 3 2 5 7 8, ये भी उपावयव हुई, इसमें हमने तीसरी पंक्ति छोड़ दिया। हम लोग चाहे तो पहली पंक्ति छोड़ के या आखिरी पंक्ति छोड़ देते हैं, ओके, ये भी अवयव है। आप इससे जितने भी अवयव बना सकते हैं सभी उसके क्या कहलाते हैं, उपावयव कहलाते हैं, सब मैट्रिक्स कहलाते हैं, ओके। तो देख लीजिए, अगर हमने मान लिया 1 6 5 और 2 3 7, हमने तीसरा स्तंभ छोड़ के, तो और खुद ये अवयव होगा उपावयव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस अवयव ए के ये सभी के सभी लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, उपावयव, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे उपसारिक। यानी अगर कोई सारिक दी हुई है उससे हम उपसारिक कैसे लिखेंगे, ये ध्यान देना है, राइट। तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2, जैसे सेकंड ऑर्डर की सारिक हुई, राइट, सेकंड द्वितीय कोटि की, उसके बाद तृतीय कोटि की, जो भी है उस सारिक का बताएंगे, ध्यान रखना है। तो अब ये हमने किसके बारे में बात की है, ये हमने बात की है उपावयव के बारे में। किसके बारे में, उपावयव, किसी अवयव से उपावयव, पंक्तियों को, स्तंभों को, राइट, ये क्या था, सब मैट्रिक्स। इसको आपको याद रखना है कि सब मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के ऐसे लिखे जाते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें, कौन सा, उपसारिक, राइट, देखिए कौन सा, उपसारिक। अगर हम उपसारिक की बात करें, इसको कहते हैं माइनस, ओके, इसको बोलते हैं माइनस, राइट। तो माइनस किससे बनाएंगे, डिटरमिनेंट से, सारिक से बनाएंगे, ओके। सपोज किया हमारे पास ए बी सी, सॉरी सारिक है डी, पहले हम 2 2 का लिखते हैं, ये है हम लोगों का ये सेकंड द्वितीय क्रम का द्वितीय कोटि की एक सारिक है। ध्यान रखिए इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव, इसका मतलब इसके उपसारिक भी कितने होंगे, 4, राइट। तो इस अवयव के इस सारिक के उपसारिक लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए इस प्लेस को कहते हैं, इस अवयव का उपसारिक, यानी A11 का उपसारिक हम ऐसे लिख देते हैं M11, राइट। इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या बचा, राइट, ये आएगा, सिर्फ ये आएगा, ओके। ये 1 2 प्लेस है, इसका उपसारिक M12, अभी बताएं इसके 4 होंगे, 4 होंगे, क्यों, 4 अवयव, इस प्लेस का उपसारिक, इस प्लेस का उपसारिक, इस प्लेस का उपसारिक और इस प्लेस का, कैसे, M12 मतलब क्या हुआ कि इसका लिख रहे हैं तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़िए, बी की पंक्ति ये छोड़ देंगे, स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा, डी। इस अवयव का क्या होगा, M12, कितना होगा, डी का, डी की पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए, क्या बचा, डी। क्या लिखना हम बता रहे हैं, उपसारिक, माइनस लिखना, ओके। और इस अवयव का क्या होगा, M2, जो कि इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, सिर्फ याद रहेगा, राइट। अगर कुछ लोग सहखंड किए हैं तो सहखंड ये नहीं है, क्या है, उपसारिक है, ओके। अब ये तो था द्वितीय कोटि की सारिक थी, हमने इसका क्या लिखना बताया है, उपसारिक लिखना, माइनस बताया है, ओके। अब हम नेक्स्ट बता रहे हैं 3 to 3 की कोई सारिक ले ले, ओके, 3 क्रॉस 3 की सारिक ले ले, सपोज करिए हमने 3 क्रॉस 3 की सारिक ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट, ये तृतीय कोटि की सारिक है। क्या लिखने हैं आपको, उपसारिक, इसके उपसारिक बताने हैं, माइनस, सहखंड नहीं है, कोफैक्टर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 9, इसका मतलब इसके माइनस भी, उपसारिक भी कितने होंगे, 9 ही होंगे, ध्यान रखना है, ओके। कैसे देखिए, इस प्लेस का क्या कहलाएगा, M11, इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़िए, राइट, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो M11 क्या हुआ, E F H I। उसके बाद नेक्स्ट M12,
ध्यान दीजिए M12 ये प्लेस है, इनकी ये स्तंभ हो गया बी की, और ये पंक्ति, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा डी एफ और जी आई। ओके, उसके बाद M13 बार बार कह रहे हैं कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ने पहले अगर को फैक्टर्स किया होगा ऐसा खंड, वो नहीं है, ये अलग है, तो साढ़े का अलग है, राइट। M13 प्लेस ये है, इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति छोड़िए, बी ई जी एच। तरीका जरूर इसी तरह का है, संखंड जैसा है, लेकिन इसमें चिन्ह नहीं लगाया जाता, कहीं भी सारे पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना है, माइनर्स और ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, there is no sign is taken here, negative sign is not taken here, only positive, but cofactors में नेगेटिव जो एलिमेंट्स के प्लेसेस होते हैं उसको टेकअप किया जाता है, राइट। देख लीजिए, फिर ये प्लेस का हमको माइनस निकालना है, दिस प्लेस इज M21, M21 मींस इसकी पंक्ति और इसका छोड़िए, क्या बचा, देखिए पंक्ति, इसका B C H I, इसकी वैल्यू निकालना आप लोग जानते हैं, वैल्यू निकालने की मल्टीप्लाई करके, राइट, साढ़े के रूप में लिखते हैं, आप जानते हैं ये ei माइनस एच हो जाएगा, राइट। इसका मान निकालना जानते हैं, इसलिए मान नहीं निकालना है, एक ही बात है, ये खुद ही एक मान होती है, राइट, निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद M22 प्लेस ये है, इसकी स्तंभ, इस 22 प्लेस ये है, इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति छोड़िए, क्या बचेगा, ACGI। उसके बाद नेक्स्ट 23 ए प्लेस है, इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, AB और GH, क्या आ जाएगा, M23 आ जाएगा AB और GH। ओके, नेक्स्ट प्लेस आइए, लिख सकते हैं आप, उम्मीद करें हम कि आप लिख लेंगे, ये कौन सा प्लेस है, M31, निश्चित लिख सकते हैं, इसकी पंक्ति और ये स्तंभ छोड़िए, BCEF और अगला M32 प्लेस ये है, इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, स्तंभ और पंक्ति देखिए, ACDF। लास्ट हम लोग लिख लें, कौन सा लिखेंगे, M33 लिखने के लिए आप जानते हैं ये प्लेस है, इसके स्तंभ पंक्ति छोड़िए, ABD। ओके, तो ये हमने क्या लिखना बताया है, उपसाड़ी। अगर सेकेंड ऑर्डर की द्वितीय कोटि की साड़िक है तो आप उपसाड़िक लिख सकते हैं, और यदि तृतीय कोटि की साड़िक है तो भी आप उपसाड़िक माइनर्स लिख सकते हैं, राइट। इसका नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगला हम लोग करते हैं वही सहगुणनखंड या सहखंडज, जिनको कोफैक्टर्स कहते हैं, उसमें क्या ध्यान रखना होता है, इसी के अगर यहीं से क्या है, इसी का हम निकालना बताएंगे सहखंडज या सहखंड। ओके, अगला हम चल रहे हैं, पहले तो हम सहखंड बताएंगे, 2 का अलग से बता रहे हैं, बाद में इसे ले लिया जाएगा। अभी जो हमने लिखना बताया है वो क्या बताया है, अभी क्या लिखना बताया है, उपसारिक लिखना बताया है, राइट। अब क्या बताएं, अब हम चल रहे बताएं सहखंडज, राइट, या सहखंड भी कुछ राइटर लिख देते हैं, सहखंडज। ओके, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर्स, राइट, कोफैक्टर्स, राइट। याद होगा पीछे की क्लासों में हमने बताया हुआ है कि अगर कोई साड़िक, या ये मैंने आगे में बताया हुआ था भैया यहाँ साड़िक में भी, तो चूंकि जो सहखंड निकाले जाएंगे वो किसी आव्यूह का होगा, राइट, सहखंड से निकाले जाएंगे किसके होंगे, आव्यूह के। तो आव्यूह में मैंने प्लेसेस बताए हैं, ये प्लेस प्लस होता है 3 to 3 में, ये माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, और इस जगह फिर से प्लस माइनस और प्लस, अल्टरनेट साइन है अगर आप बोलते, तो अभी के हम क्या निकालना सीखेंगे, वर्ग आव्यूह का सहखंड निकालना, राइट। सहखंड कैसे निकालते हैं ये सीखना है, बिल्कुल अभी जो हम लोग उपसारिक लिखा था, अभी भी जस्ट मैंने उपसारिक बताया था, बिल्कुल उपसारिकों जैसे ही हम सहखंड या सहखंड ज्ञात करेंगे।
पहले तो 2 इंटू 2 कर, सबसे पहले हम एक वर्ग अवयव 2 इंटू 2 का ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। और 2 इंटू 2 में भी जरा चिन्हों की बात हम बता चुके हैं, फिर भी याद रहा ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, राइट। ये वर्ग अवयव है, उसकी साइन प्रॉपर्टी है, इसी तरह से लिखे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सेकंड निकालना ज्ञात करना बता दें, राइट। 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स की एक मैट्रिक्स ए बी सी डी ए बी ही ले ले रहे हैं, ये या संख्या में लें तो संख्या ले लीजिए 1 3 ओके और 5 6, राइट। चिन्ह होंगे माइनस वगैरह, अगर पॉजिटिव संख्या एलिमेंट है ना, आप उसी में एडजस्ट कर लीजिए, राइट। लेकिन इस प्लेस का सरकंडस क्या होगा, इसको कैपिटल A11, इसके सेकंड को A12, इसके सेकंड को 2 प्लेस है A22, इसके प्लेस को A21 और इसके प्लेस को A22, राइट। A11 जब इस प्लेस का देखेंगे तो जैसे हम लोग अभी सारे की याद कर रहे थे, उसी तरह से इस प्लेस की स्तंभ और पंक्तियों को छोड़िए 6 आ जाएगा, क्योंकि इस प्लेस का साइन क्या होता है पॉजिटिव, फिर 6 प्लस, राइट। बिल्कुल उसी तरह से है उपसारी जैसा, लेकिन चिन्हों का याद है। इस प्लेस का साइन आप जानते हैं क्या होता है माइनस, क्योंकि इस प्लेस का निकालने चल रहा है, और इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, राइट। इस प्लेस का साइन क्या होता है माइनस, A21 का प्लेस क्या होता है माइनस, इस जगह हम क्या लिख देंगे माइनस, और इसकी स्तंभ ये और पंक्ति छोड़ दीजिए, कितना आ गया 3। अब A22 की बात करें तो ये प्लस का होता है, हम प्लस जानते हैं, ये प्लस है, नहीं लिखते हैं, चाहे तो प्लस लगा दें। अब इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दें, इसकी स्तंभ छोड़ेंगे पंक्ति छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा। तो वास्तव में हम लोगों ने इस वर्ग अवयव A का ये क्या निकाल लिए हैं, सहखंडज ज्ञात कर लिया, राइट। क्या ज्ञात कर लिया, सहखंडज ज्ञात कर लिया, ओके। अब हम लोग लें जो वर्ग अवयव है वो 3 क्रॉस 3 की, ओके, 3 इंटू 3 की 3 क्रॉस 3 की एक वर्ग अवयव लिया जाए और उसके सहखंडज ज्ञात किए जाए, राइट। जब सहखंडज ज्ञात हो जाएगा उसके बाद केवल हम सारे का मान ज्ञात करके किसी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम बताएंगे भी, ओके। अब आगे देखिए, इसमें और भी चीजें हम बताएंगे, अभी वहां तक पहुंचा देंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, कोफैक्टर्स, राइट। कोफैक्टर्स देखिए, अब हम एक ऐसी वर्ग अवयव ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 की वर्ग अवयव ले रहे हैं जिसके अवयव A B C D E F G H I ये लिए, ओके, ये लिए हुए हैं। इसके क्या निकालना है हम लोगों को, सहखंडज ज्ञात करना है, कोफैक्टर्स ज्ञात करना है, ओके। इसके साइड प्रॉपर्टी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पता है, ओके, बताइए दीजिए। अब इसका जब हमको सहखंडज, देखिए जब कोफैक्टर्स इसको बोलते हैं A11, ये बता चुके थे, प्लस साइन होता है, इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, क्या बचेगा E F H I, यानी प्रथम पहला सहखंडज ज्ञात कर लिया A11। उसके बाद A12 जब हम करेंगे तो याद होगा इसका साइन क्या है माइनस, माइनस लगा देंगे, और इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़िए, इसकी पंक्ति ये और ये स्तंभ छोड़िए, जानते हैं क्या बचेगा B F और G I, राइट। कोई समस्या है, ओके। अब उसके बाद इस प्लेस के लिए क्या कहेंगे A13, ओके, A13 ध्यान दीजिए, A13 में ये प्लेस है, प्लस होता है, देखिए अच्छा है प्लस लगा सकते हैं, इसका साइन माइनस हमने लगा दिया, 12% 13 पॉजिटिव होता है, राइट। इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा D E G और H। अगला कौन सा लिखना है 12 का B21 हो गया, इसका साइन होता है माइनस, इसकी देख लीजिए स्तंभ और पंक्ति छोड़िए A C, देखिए क्या आ जाएगा सॉरी
इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो BCHI, BCHI। ओके, अब अगर हम इस प्लेस पे आए तो क्या हो जाएगा, A22। साइन कौन सा होता है इसका, फर्स्ट ए, इस प्लेस का है 22, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़िए ACGI, ACGI। उसके बाद A23, साइन फिर देखिए प्लस के बाद क्या आ जाएगा, माइनस, इस प्लेस होता है माइनस का। इसकी पंक्ति और स्तंभ, ये स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, ठीक है, स्तंभ और पंक्ति छोड़ा ABGH, ABGH। ओके, अब हम लोग आ गए यहाँ, क्या उम्मीद करें आता है, चलिए बता दे रहे हैं फिर भी। A31 साइन इसका क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस में इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़िए BCEF। ओके, उसके बाद A32 का साइन माइनस आ जाएगा, 32 की प्लेस है, माइनस का होता है, इसकी स्तंभ पंक्ति छोड़िए ACDF। और लास्ट में है A33, जिसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, और ध्यान दीजिए इसकी स्तंभ पंक्ति छोड़िए ABD, राइट। तो इस तरह से हमने क्या निकालना सिखा दिया, सहखंडज ज्ञात करना बता दिया। ओके, अब हम अगला टॉपिक बताएंगे। एक बात और ध्यान रखना है, अभी मैंने सहखंडज बताया था, उसको सहगुणनखंड भी कहते हैं, ध्यान रखना है, सहगुणनखंड। ओके, तो सहगुणनखंड और अवयवों पे एक हम बल्कि दो महत्वपूर्ण रिजल्ट बताएंगे, उनको आप ध्यान रखिएगा। आपके बुक की एक्सरसाइज में अगर इस पे आधारित सवाल आते हैं, क्वेश्चन अगर मिलते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करिए। ओके, और सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, हम बल्कि जो अवयव ले रहे हैं मैट्रिक्स का, वो इस तरह का ले रहे हैं, A11, ओके, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये किसी मैट्रिक्स A के कोई मैट्रिक्स A है। ओके, ध्यान रखिए इसमें हम दो रिजल्ट कौन कौन से बता रहे हैं, उनको ध्यान रखिएगा। मान लिया हम किसी भी पंक्ति का अवयव ले लें या किसी स्तंभ का अवयव ले लें, पहला हम रूल बता रहे हैं, इस पे एक रिजल्ट है, महत्वपूर्ण रिजल्ट है ये, दो महत्वपूर्ण परिणाम है हमारे पास। ओके, महत्वपूर्ण हम परिणाम बता रहे हैं इस पर, इन्हीं सहगुणनखंड और सहखंडज पर आधारित, सहगुणनखंड कहिए या सहखंडज कहिए। अगर हम एक किसी भी अवयव है, वर्ग अवयव होगा, लेकिन ध्यान रखना है, अगर कोई एक वर्ग अवयव है, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे 3x3 का हो, एक वर्ग अवयव है, हमने 3x3 का वर्ग अवयव ले लिया है, राइट। तो पहला नियम ये है कि हम कोई पंक्ति लें या कोई स्तंभ ले लें, उनके अवयवों और उनके संगत सहगुणनखंडों, सहगुणनखंड बोले या सहखंडज, सहगुणनखंड या सहखंडज, हम एक वर्ग अवयव के कोई पंक्ति या किसी भी स्तंभ के, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव एवं उनके संगत सहगुणनखंडों का योगफल उस अवयव के सारणिक मान के बराबर होता है। इसमें हम दो एग्जांपल आपको बताते हैं, राइट। देखिए सबसे पहला हमने क्या कहा है कि मान लीजिए हमने पंक्ति कौन सी ले ली, दूसरी पंक्ति के अवयव और दूसरी पंक्ति के ही संगत सहगुणनखंड। ओके, अभी निकाला हम लोगों ने सहगुणनखंड, उसी का नाम क्या बताया था, सहखंडज। ओके, तो इसमें अगर हमने द्वितीय पंक्ति के अवयव लिए हैं, द्वितीय पंक्ति के अवयव हमने ले लिए, द्वितीय पंक्ति के अवयव क्या है, A21 और इसका संगत सहगुणनखंड प्लस, अभी मैंने क्या कहा, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों एवं उनके संगत सहगुणनखंडों का योगफल, राइट, उनके
गुणनफल कह दिया, का योगफल बोला मैंने, राइट। किसी वर्ग अवयव के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों एवं उनके संगत सगुणनखंडों का गुणनफल का योगफल उस वर्ग अवयव के सारणिक मान के बराबर होता है। इसको यहाँ से समझिए, हमने द्वितीय पंक्ति के अवयव ले लिए a21, उसका संगत सगुणनखंड a21 प्लस a22 और इसका संगत a22 प्लस a23 इंटू a23, और ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेट a के सारणिक मान के बराबर होगा। मान लीजिए हम कोई स्तंभ ले लें, मान लीजिए हमने तीसरा स्तंभ ले लिया, कोई स्तंभ या कोई पंक्ति, मान लीजिए हमने तीसरा स्तंभ लिया, तीसरे स्तंभ के अवयव क्या है? a12 a13 और इसका संगत सगुणनखंड a13, इनके गुणनफलों का योगफल उस वर्ग अवयव के सारणिक मान के बराबर है, राइट। इसका a23 इंटू a23 प्लस a33 इंटू a33 इज इक्वल टू सारणिक, यानी किसी पंक्ति के अवयव हों, उनके संगत सगुणनखंड और उनके गुणनफलों का योगफल उस वर्ग अवयव के सारणिक मान के बराबर, राइट। अब अगर हम, अब ये तो पहले टाइप का रिजल्ट हो गया, मैंने कहा था दो रिजल्ट महत्वपूर्ण परिणाम, दो परिणाम बताएंगे। चलिए फर्स्ट परिणाम हो गया, अब नेक्स्ट रिजल्ट बताएंगे आप सेकंड परिणाम। ओके, एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव हों और दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के सगुणनखंडों का गुणनफल 0 आता है, गुणनफलों का योगफल 0 आता है। यानी एक पंक्ति ले लें और दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के सगुणनखंड ले लें, चाहे उसमें कोई पंक्ति लें, स्तंभों के सगुणनखंड ले लें, या पंक्ति लें, पंक्ति का बस अलग होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, अगर मान लीजिए हमने ले लिया सेकंड रिजल्ट, देखिए यहाँ पे a11 पहली पंक्ति के अवयव ले लिए और इस दूसरे स्तंभ का ले लें या दूसरे पंक्ति का ले लें, चलिए पंक्ति ले लें a31 प्लस a12 एक पंक्ति के अवयव और अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के सगुणनखंडों का गुणनफलों का योगफल 0 होता है, राइट। तो a12 और हम किसका ले रहे थे? इसका a32 प्लस a13 और इसका ले रहे थे a33, कितना आएगा? 0, ठीक है। एक और देखिए, मान लिया आपने दूसरी पंक्ति ले लिया a21, राइट, और इस स्तंभ के ले रहे हैं a12, ये अवयव किसका ले रहे हैं? अवयव ले रहे हैं a, किसका ले रहे हैं? हम मान लिए कि तृतीय का ले रहे हैं, चलिए तृतीय का ले लिए a31 और स्तंभ ले लिया a12 a32 और इसके ले रहे हैं a22 अवयव एक के, और इसका हो जाएगा प्लस a33 और इसके हम ले रहे थे a32 इज इक्वल टू 0, यानी जिस पंक्ति को ले रहे हैं उसी के सगुणनखंड और गुणनफलों का योगफल करें तो सारणिक के बराबर आएगा। लेकिन अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ के हमारे पास क्या है? अवयव है और दूसरे पंक्ति या स्तंभ के क्या है? सगुणनखंड है, तो उनके गुणनफलों का योगफल 0 आता है। ओके, ये तो दो महत्वपूर्ण परिणाम है, इनको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय जिसका व्युत्क्रम ज्ञात हो सके, अव्युत्क्रमणीय जिसका व्युत्क्रम ज्ञात ना हो सके। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। अव्युत्क्रमणीय को सिंगुलर बोलते हैं, कौन सा? हम बताएंगे कौन सा। व्युत्क्रमणीय, क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय, चलिए पहले लिख दे रहे हैं, अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अवयव। नाम से देखिए, इसको बोलते हैं सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय को सिंगुलर बोलते हैं एंड नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, राइट। अव्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर, अव्युत्क्रम जिसका व्युत्क्रम संभव न हो, राइट। और व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम ज्ञात हो सके, राइट। तो ध्यान देना है
एक वर्ग अवयव, ध्यान दीजिए, एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव ए, कोई वर्ग अवयव ए है, अव्युत्क्रमणीय कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसका सारणिक मान 0 है। क्या कहा हमने? एक वर्ग अवयव ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसका सारणिक मान क्या हो जाए 0, मतलब उसका व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। इसीलिए सलाह दी जाती है स्टूडेंट को कि आपको यदि ये पता करना हो, सबसे पहले तो अगर आपका सहखंडज ज्ञात करके, सहगुणनखंड ज्ञात करके अगर आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसका सारणिक मान ज्ञात कीजिए। यदि सारणिक मान उसका 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, और यदि सारणिक मान 0 ना आए तब जाके उसका व्युत्क्रम संभव होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, कौन सा? व्युत्क्रमणीय। कब व्युत्क्रमणीय होगा? जब हम उसका सारणिक मान निकालें और 0 ना आए। ओके, तो एक वर्ग अवयव, इसी में हम परिभाषा बता दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह की भाषा लिख देंगे। एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय कहलाता है, यानी कि नॉन सिंगुलर। व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसका हम सारणिक मान निकालें और 0 ना, ध्यान रखना है। ओके, हम चाह रहे हैं आपको कि वहां पहुंचा दें किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना, सहखंडज ज्ञात करना, राइट। तो अब देखिए क्या है इसके आगे की जानकारी। ये तो हो गया व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अवयव। ओके, वर्ग अवयव होते हैं ये। अब हम बात देखिए क्या है, अभी हमने बताया था कि अगर 2 into 2 का मैट्रिक्स है, पहले तो हम 2 into 2 की वर्ग अवयव की बात करेंगे, फिर 3 क्रॉस 3 की वर्ग अवयव की बात करेंगे। ओके, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, राइट, जिसके अवयव दिए हैं a11, a12, a21, a22, राइट। इसके सहखंडज आप जानते हैं, ए के सहगुणनखंड बोलिए या सहखंडज बोलिए, एक ही बात है। सहखंडज a11, a12, a12 और a22 है, राइट, और क्या है? a22 है, राइट। हमने इस प्लेस का निकाला a11, इस प्लेस का सहगुणनखंड a12, इस प्लेस का a21 और इस प्लेस का a22 है। तब इसको बोलते हैं एडजॉइंट ए। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए। इसका क्या करते हैं? एडजॉइंट ए कैसे निकलता है? इन प्लेसेस के a11 को ऐसे लिख देते हैं a11, a12, यानी जो पंक्तियों के हैं वो स्तंभों में लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सहखंडज पंक्तियों के हैं वो स्तंभों में लिख दिए जाएंगे, और इसका मतलब दूसरी पंक्ति का a22 तो a21 और a22 ये लिख दीजिए। ध्यान रहेगा, पंक्तियों के सहखंडजों को स्तंभों में लिखने पर हमें उस अवयव का एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाता है। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट होता है एडीजे लिख दीजिए, एडजॉइंट ए, राइट। अब तब इस अवयव का व्युत्क्रम, तब जो है इसका जो व्युत्क्रम होगा ए इनवर्स, वो एडजॉइंट ए, चाहे तो स्मॉल लिख दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या पहले लिखा जा रहा है, एडजॉइंट ए लिख दीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। कुछ टीचर इसको बहुत गलत बोलते हैं, मॉड बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। 99% टीचर इसको मॉड बोलते हैं। अगर टीचर नहीं सुन रहे हो तो ये ध्यान रखें, इसको अपने को पढ़ना बदल दें। 99% टीचर इसको मॉड ही बोलते हैं। स्टूडेंट्स भी, हमने जितने भी पूछे आज तक सर्च किए हैं, ये सारी की, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो ए का व्युत्क्रम एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, राइट। ये सूत्र होता है चाहे वो 3x3 का हो। अब जरा हम 3x3 का बता रहे थे कि ये ज्ञात करना भी मैं सिखा चुका हूं, राइट। a11, a12, a21 और a22, राइट, और उसके जो पंक्तियों के गुणनखंड है, सहखंडज है, वो स्तंभों में लिख दीजिए तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ए को उस सारणी के सारणिक मान से भाग कर दीजिए तो हमें व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसीलिए कहा जाता है कि ये डिटरमिनेंट ए अगर 0 नहीं आएगा,
मतलब व्युत्क्रमण ही होगा तब व्युत्क्रम ज्ञात होगा। इसीलिए सबसे पहले सारणी का मान निकालिए, उसके बाद सहखंडज ज्ञात करना शुरू, क्योंकि शुरू में पता चल जाए कि उसका व्युत्क्रम होगा भी या नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर 3 into 3 की अगर मैट्रिक्स हो, देख लीजिए। और मान लीजिए हमें ये दी हुई है एक अवयव 3 क्रॉस 3 की दी हुई है, पूरा अवयव है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये वर्ग अवयव दी हुई है, राइट। इसके सहखंडज आप जानते हैं, पंक्तियों के सहखंडज कौन कौन से होंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ये पहली पंक्ति के सहखंडज हैं, ये दूसरी के हैं, ये तीसरी के हैं। तो इसका एडजॉइंट ए कितना आएगा, एक बात फिर हम बात बता दें कि आप अगर सहखंडज विधि से अगर व्युत्क्रम ज्ञात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सारणी का मान निकालिए, सारणी की निकालिए, उसके बाद ये सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज ज्ञात करना अभी पीछे सीखा चुके हैं। ओके, अब देखिए हमें क्या लिखना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए लीजिए, कहां था लिखने के लिए, एडजॉइंट ए में क्या आ जाएगा, जो पंक्तियों के सहखंडज हैं उन्हें स्तंभों में लिख दीजिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, राइट। सहखंडज ज्ञात करना है, इनको स्तंभ में, पंक्तियों के सहखंडज को स्तंभ में रख दें, तब जब ए का व्युत्क्रम होगा a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणी बी। मॉड ए कतई नहीं पढ़ना है, आप कहीं भी देखिएगा मोस्टली मॉड ए पढ़ते हैं, 99% टीचर्स मॉड ए पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है पीछे से वो मॉड से मॉड चला आ रहा है, जनरेशन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन पास आउट हो रहा है। ओके, ठीक है, आप एडजॉइंट ए अपॉन सारणी की पढ़ेंगे, डिटरमिनेटिव। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसको ज्ञात करना, एक पहले हम 2 into 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक 3 into 3 का, फिर अपने बुक से आप लोग इसको ज्ञात करेंगे। लेकिन एक बात और समझिए, अगर पेपर में आता है केवल व्युत्क्रम ज्ञात करना है, उसमें विधि नहीं दी है, तो आपको जो मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ाया था, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया या प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से आप व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, बहुत जल्दी निकल आता है, मैंने सिखाया हुआ है विद इन 5 मिनट्स। कभी इस पे भी सिखा दूंगा, बोर्ड पे भी कुछ लोग भ्रम पाले हुए हैं, लेकिन हालांकि वहां भी समझ में आ रहा था, ठीक है, कुछ भ्रम पालते हैं, राइट कि नहीं, तो ठीक है, उस विधि से भी बोर्ड पे बता दूंगा, बट वो 8 नंबर में आता है, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के द्वारा या प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना, निश्चित ही वर्ग अवयव होगी, वर्ग अवयव का ही व्युत्क्रम ज्ञात होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, तो पहले तो एक क्वेश्चन हम बताएंगे 2x2 की और एक क्वेश्चन बताएंगे 3x3 की, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोग सक्षम होंगे ज्ञात करने में, और उससे जो रिलेटेड इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी तथ्य थे वो मैंने बता दिया है। ओके, जो 2 रिजल्ट हमने बताया था उस पर भी आधारित क्वेश्चन मिलेंगे बुकों में। तो सबसे पहले एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ओके, वर्ग अवयव ले रहे हैं, पहले 2x2 को बताएंगे, उसके बाद 3x3 का एक रिजल्ट, और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक वर्ग अवयव, जरा एक और रिजल्ट देखिए, महत्वपूर्ण पढ़ा, एक और देख लीजिए, बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग अवयव ए है, माना ए एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है, राइट। तब ध्यान रखिएगा ए और एडजॉइंट ए का ग्राफ या एडजॉइंट ए पहले लिख लीजिए और ए बाद में हमेशा ही आई इंटू साड़ी लिया है, राइट। मतलब साड़ी का मान कॉमन हो जाएगा, आई आ जाएगा। आई आप जानते हैं जिस क्रम का, जिस कोटि का ए होगा उसी कोटि का क्या है, ये आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्सम का अवयव है, राइट। ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट एडजॉइंट है आपने निकालना, अभी बताया था मैंने,
फिर भी क्वेश्चन में बताएंगे और ए का गुणा कर दे तो वो डिटरमिनेट ए आई के बराबर आता है। आप इसको आई बाद में लिखिए तो ज्यादा बेहतर है, राइट। डिटरमिनेट ए साड़िक मान ए का और आई, राइट। एन यानी अगर ए किस क्रम का है वर्गाव्यूह एन क्रॉस एन का है, अगर ए का क्रम कितना है एन क्रॉस एन है तो यहाँ आइडेंटिटी भी जो आएगी वो एन ऑर्डर की है, यानी एन ऑर्डर का अगर है एन क्रॉस एन का वर्गाव्यूह है तो आइडेंटिटी आई आएगी एन कोड की, राइट। ये ध्यान रखिए 3 का 3 into 3 का है तो यहाँ 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी है, राइट। 3 into 3 की ही है, मैंने बताया हुआ i3 का मतलब 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी दशमलव का उपयोग होता है, राइट। तो क्वेश्चन हम ले सबसे पहले, और एक व्युत्क्रम पे एक और नियम लागू होता है, राइट, भी जान लीजिए। ये हालांकि मैं बता चुका हूँ अवयव वाले चैप्टर में। जैसे अगर एक ए है वर्गाव्यूह है और उसके व्युत्क्रम से गुणा करें तो जितने ऑर्डर का ए होगा 3 क्रॉस 3 को आइडेंटिटी आई है, राइट। अगर एन इसका एन है तो यहाँ आई है, आई मैंने लिख के बताया ज्यादातर। ए और उसके व्युत्क्रम का गुणा करेंगे तो हमेशा आई आता है, राइट, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ओके। अब एक क्वेश्चन ले लें जिसका हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करें। हम वर्गाव्यूह रखेंगे, वर्गाव्यूह का ये व्युत्क्रम होता है पहले 2 क्रॉस 2 का और फिर 3 क्रॉस 3, ओके। एक क्वेश्चन लेके बताते हैं, एक वर्गाव्यूह एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट। सबसे पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेंगे, 2 क्रॉस 2 का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए और उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ओके। चलिए a is equal to 2 3 1 minus 4 ले लें। मान लीजिए ये कोई भी है सकता है, मेथड से मतलब है 2 3 और 1 माइनस, ये हमने ले लिया। और इसका क्या ज्ञात करना है, यदि ये मैट्रिक्स दी हुई है अवयव दी हुई है तब a इनवर्स ज्ञात, a इनवर्स ज्ञात, राइट। और हम यहाँ सहखंडज की सहायता से ही ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम इसके सहखंडज निकालेंगे, a के सहखंडज। और सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसका सारणिक मान निकाल लीजिए, राइट। हल करेंगे जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले सारणी के 2 3 1 माइनस 4, राइट, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा -8 माइनस 3, ज्ञात करना बता चुके हैं कितना आ गया माइनस, ठीक। यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात हो जाएगा, मतलब ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, ओके। अब इसके सहखंडज ज्ञात किए जाए, a के सहखंडज, a के क्या ज्ञात करें हम लोग, सहखंडज ज्ञात करें। सबसे पहले a11, a11 का मतलब क्या हुआ, इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़िए कितना आएगा -4। उसके बाद a12 माइनस लगा देंगे और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए कितना आएगा 1, -1 हो जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह माइनस होता है, लिख दिया। उसके बाद a21 में आप जानते हैं 2 प्लस ये है माइनस होता है और इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया, कितना आ गया -3। और लास्ट में a22 इसकी पंक्ति और स्तंभ तो प्लस होता है, ठीक है, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए कितना आ जाएगा, ओके। ये तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एक ही सहखंडज, इसका मतलब इसे एडजॉइंट लिख सकते हैं। अतः ये हम रफ कर दे रहे हैं, देख लीजिए। देयरफॉर क्या निकाल लें, एडजॉइंट ए बी जे कहा था लिखना, बता चुके हैं। यहाँ पे a11 a12 पंक्तियों के इसमें लिख देना स्तंभों में, ओके। a21 और a22 लिख दिया। इनके मान कितने हैं रख दीजिए, क्या है -4 -1 -3 और ओके, एडजॉइंट आ गया। अब हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए बताया था, a का व्युत्क्रम एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a,
डिटर्मिनेंट कितना था -1/11 और इसके अवयव लिख दीजिए -4 -1 -3 और इस तरह से हम लोगों ने जो दिया गया अवयव था उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना। किस विधि से? चाहे तो आप -11 से इसमें भाग के भी कर सकते हैं, इसको इसमें भाग कर दीजिए -11 से, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या चाहिए तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो 4/11, हर एक में गुणा होता है, इसमें 3/11, यहाँ गुणा करिए तो 1/11, यहाँ गुणा करिए तो 2/11, ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस रूप में छोड़ दीजिए, सफिशिएंट है, दोनों ग्रुप में नहीं ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट। उसके बाद क्या किया जाए कि नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए, हम एक अवयव ले रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं अब, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट अवयव लें 3x3 का और उसका अवयव ज्ञात व्युत्क्रम ज्ञात करें। एक अवयव लेते हैं, वर्ग अवयव 3x3 का, ओके। नेक्स्ट 3x3 का क्वेश्चन लेके अब बताएं। अब हम लोग ये अवयव लिखी हुई है, ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपी बोर्ड में, और इसका हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। a = है, इसके अवयव है लिखे हुए हैं 1 1 1 1 2 1 1 1 2। अब a इनवर्स ज्ञात करना है। मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम लोग किसी भी सारणी का अगर व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग को उसका सारणिक मान ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका सारणिक मान 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, अव्युत्क्रमणीय है, राइट। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसका सारणिक मान ज्ञात कर लें। Therefore, determinant A सारणिक मान ज्ञात कर रहे हैं 1 1 1 1 2 1 1 1 2। देखिए यहाँ से विस्तार कर दे रहे हैं, 4 -1 इंटू 2 और इधर करेंगे -1 और यहाँ हो जाएगा 1 और 1 - 2। इसे हल करते हैं। हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर लिया। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 3, इस जगह से देखिए -1 घटाएंगे और इस जगह से भी -1, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई सारणिक मान 1 आ गया। इसका मतलब ये ≠0 है, इसका व्युत्क्रम संभव है। हम लोग किस विधि से इसको निकालेंगे? क्योंकि आगे वाले चैप्टर में ही जो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया या प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया से वही सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सहखंडज निकाल के या सहगुणनखंड भी उसे बोलते हैं, इसे ज्ञात करके इसका व्युत्क्रम ज्ञात है, ओके। तो अब हम लोग को इसके सहखंडज ज्ञात करने हैं। आपको पता है कि इसके सहखंडजों की संख्या 9 होगी, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं? 9 अवयव है। पहले इस स्थान का सहखंडज a11 कैपिटल में, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 ज्ञात करेंगे, ओके। तरीका भी बता चुके हैं, फिर भी आप देखिए कैसे ज्ञात करें। सारणिक मान निकल आया, 1 आया। अब हम इसके सहखंडज, इसके a के सहखंडज, अब a के सहखंडज ज्ञात करें। अवयव a के सहखंडज या सहखंडज, सिर्फ सहखंडज लिख दीजिए, सहखंडज। सबसे पहला सहखंडज पहली पंक्ति का a11 बता चुके थे, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए 2 1 1 2, देखिए मान कितना आया 4 -1, इसका मतलब 3 आ गया, ओके। अब हम निकालेंगे a12 मतलब इस स्थान का, और जानते हैं ये माइनस होता है, ओके। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से माइनस लग गया। इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, क्या आ जाएगा 1 1 1 2, इसका मान निकाल लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। देखिए कितना आता है 2 -1 और बाहर माइनस बना हुआ है, इसका मतलब ये आ गया माइनस, ठीक। इसके बाद हमको निकालना है a13 का साइन प्लस होता है, ओके। a13 ये स्थान है, इसका मतलब आ गया यहाँ से 1 2 1 1, इसका सारणिक मान 1 -
कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब ये भी वैल्यू कितनी आ गई -1। ओके, अब हम लोगों को निकालना है a21। a21 का साइन माइनस होता है, माइनस लगा दिया, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए 1 1 1 2, कितना आ जाएगा देखिए 2 -1 माइनस साइन बाहर है -1। ओके, a22 के लिए बताया था ये स्थान है, अब प्लस होगा, आप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए 1 1 1 2। ओके, इसका मान ज्ञात करिए, 2 -1 मतलब 1 आ गया। ओके, 23 इसको नोट करते चलिए या बाद में नोट कर लीजिएगा, करना चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे इसका a23 जो कि साइन नेगेटिव होता है। ओके, 23 ये स्थान है, इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़िए 1 1 1 1, आप जानते हैं क्या आ जाएगा 0। 6 निकाल चुके हैं हम। ओके, हमने जो वैल्यू निकाली है वो 3 -1 नोट कर ले रहे हैं किनारे, -1 यहां से देख सकते हैं -1 1 क्योंकि हम रफ करेंगे, और 0 ये ज्ञात कर चुके हैं, पंक्तियों के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। अब हमको निकालना है 3 1 3 2 और 3 3 इस प्लेस का a31। ओके, a31 में पहले तो देखना होगा साइन कौन सा होगा, प्लस का होता है ये। ओके, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए 1 1 2 1, वैल्यू निकाल लीजिए 1 -2, कितनी वैल्यू आ गई -1। ओके, अब 32 a32 माइनस होगा, इसका स्थान, इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़िए 1 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है a32 ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ से फिर प्लस होता है, ये लास्ट पोजीशन पे आ गए 1 1, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दीजिए, निकालना सिखा चुके हैं, राइट। क्या आएगा 1 2, इसका मान निकाल लीजिए। ठीक, ये हम लोगों ने जो मान निकाल लिए हैं पंक्तियों के हिसाब से, ये वैल्यू आई है, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 ये आ गए। इन्हीं सहखंडज से जो अवयव बनाते थे बस उनको स्तंभों में लिख देते थे। देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम ये लिख दें कि सहखंडजों से बनी अवयव, चाहे तो हम लोग सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, बाद में इसका सहखंडजों से बनी अवयव तब एडजॉइंट लिख लें, ऐसा भी कर सकते हैं। क्या है देखिए, 3 पंक्तियों के हिसाब से मैंने निकाला था -1 -1 -1 1 0 -1 0 1, ये हम लोग निकाला था। कहा था कि जो पंक्तियों में उसको स्तंभों में लिख दीजिए। अतः हमको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मतलब समझ सकते हैं, एडजॉइंट ए आ जाएगा जो इस पंक्तियों में लिखा है उसे स्तंभों में 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। ठीक, ये क्या आ गया एडजॉइंट है, यानी जो सहखंड पंक्तियों में थे उन्हें स्तंभों में। ओके, अब हम लोग सीधे सीधे इसका फार्मूला लगा लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, हम लोगों को देयरफॉर ए इनवर्स ज्ञात करना था, एडजॉइंट ए अपॉन साइन। ठीक, साढ़े के का मान 1 आया हुआ था, आप देख रहे हैं, इसको 1 से भाग करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि साढ़े ए का मान 1 है, तो सिर्फ एडजॉइंट ए ही उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 और 1। साढ़े के का मान चूंकि 1 है, 1 से भाग करने पे कोई असर नहीं आएगा। इस तरह से हम
जो 3x3 की वर्ग अवयव है उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके बुक में ये दिया हुआ है कि बताना हो कि दिया गया अवयव व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, सिद्ध करना हो चाहे पता लगाना हो, तो सिंपल सी बात हम परिभाषा बता चुके थे। अव्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रमणीय पता लगाने के लिए आप उसका सारणिक मान ज्ञात करिए, और अगर वो 0 आ जाए तो अव्युत्क्रमणीय। ये हम परिभाषा में बता चुके हैं, अव्युत्क्रमणीय, राइट। और अगर डिटरमिनेंट ए का मान 0 ना आए तो ये क्या होता है, व्युत्क्रमणीय। तो हम इस एक्सरसाइज में जो भी है आप कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करेंगे इसी मेथड से। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे। जो भी समस्या होगी आप हमें बता सकते हैं। ओके, और आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ओके, बाय।